अपनी आधे घंटे के ट्रेडमिल की रनिंग के बाद अब हम शुरुआत करेंगे लोअर एब्स, क्योंकि लोअर एब्स एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारा पेट का निचला हिस्सा हमेशा लटक जाता है। तो इसलिए लोअर एब्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है और समय से पहले आप थक ना जाइए, इसलिए शुरुआत करिए लोअर एब्स से। तो अगर आप फ्लैट कर सकते हैं तो फ्लैट करिए, लेकिन अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप कोशिश करिए कि इस तरह से लेग रेजेस करिए अपने पेट के निचले हिस्से को ट्रेन करने के लिए। कम से कम आप कुछ नहीं तो 8 के 3, नहीं तो 15 के 3 या तो 20 के 3। अगर आपको दिक्कत है तो आप इस तरह से पैर सीधा ना करके नीज़ को सिर्फ ऊपर नीचे करके भी अपना लेग रेजेस कर सकते हैं। अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो आप फ्लैट बेंच पे लेट करके इस तरह से पैर को ऊपर नीचे करके लेग रेजेस कर सकते हैं। पिछले वर्कआउट में हमने किया था कि लोअर एब्स को ट्रेन किया था। अब यहाँ पे हम ऑब्लिक को ट्रेन करेंगे। ऑब्लिक को ट्रेन करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस मशीन का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपने अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए। लेकिन अगर आप सही से, अगर आपको पता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एंगल चेंज करके भी अपना ऑब्लिक का जो मसल है उसको ट्रेन कर सकते हैं। बस आपको जो है एंगल जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर आप दोनों पैरों को सीधे रखेंगे तो सिंपल सी बात है, आप अपर एब्स को ट्रेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा जो एंगल है वो साइड है, यानी दोनों नीज जो है कॉर्नर पे है। अभी मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ कि अभी मैंने पैर अब जाके सीधा किया, ये हुआ अपर एब्स का। लेकिन मैं ऑब्लिक ट्रेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने दोनों पैरों को साइड कर लिया, यानी 45 डिग्री पे सेट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरा जो चेस्ट है, अपर बॉडी, वो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन जो दोनों नीज़ हैं वो 45 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। यहाँ से जब आप इस मशीन को चलाएँगे तो आप अपने ऑब्लिक को ट्रेन कर सकते हैं। और जितना आपको ईजी लगता है उतना करिए। 10 के 3 करिए, 15 के 3 करिए, 20 के 3 करिए या 25 के 3 करिए। रेप्स आपका अपना होगा, मिनिमम 3 सेट, मैक्सिमम 5 सेट। अब हमारा इससे पहले लोअर हो गया था, लोअर एब्स हो गया था, फिर उसके बाद हमने ऑब्लिक ट्रेन किया था। अब हम थोड़ी सी कमर की ट्रेनिंग करते हैं। ये है कैटल बॉल हिप स्विंग। तो इसको करिए, ये इसका सबसे जो प्राइमरी बेनिफिट भी इसलिए आपको मिल जाता है क्योंकि इसमें आपका जो लोअर बैक है वो ट्रेन हो जाता है, साथ में साथ आपके सेक्सुअल पावर को यानी स्टेमिना को बढ़ाने में भी इम्प्रूव करता है, और कहीं ना कहीं कमर में आपको स्ट्रेंथ देता है, ताकि आप खड़े होकर काफ़ी देर अगर कुछ काम करते हैं तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। और जिसको आप लव हैंडल बोलते हैं, कई लोग टायर बोलते हैं, उसको भी स्लिम रखने में, लीन रखने में हेल्प करता है। अब हमने हिप स्विंग कर लिया, यानी हमने इससे पहले ट्रेन किया हमने लोअर एब्स, फिर हमने ट्रेन किया दूसरी मसल्स यानी ऑब्लिक, उसके बाद हमने ट्रेन किया लोअर बैक यानी पिछला हिस्सा। अब हम ऑलमोस्ट अपर बॉडी के जो तीनों एब्स के जो सेक्शन है उसको पूरा ट्रेन करेंगे। और ये एक्सरसाइज आपको बेसिकली ओवरऑल बॉडी की जो कार्डियो की वर्कआउट होती है उसमें हेल्प करती है। तो ये इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ज़रूर जोड़िए, क्योंकि उसमें आप सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल्स को नहीं, ओवरऑल बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर ऐड करिएगा। आप प्लेट इसमें मैंने 10 kg लगाया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें वेट को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको 5 किलो लगाना है 5 लगाइए, 2.5 किलो लगाना है 2.5 लगाइए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा मैंने बताया था, रेप्स जो होगा मिनिमम 15 होगा, मैक्सिमम 25 होगा एक साइड से। उसके बाद अपना एंगल चेंज करिएगा, उसके बाद दूसरे साइड से भी वर्कआउट को परफॉर्म करिएगा। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके शोल्डर काफ़ी स्टिफ हो चुके होते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये काम आता है। तो शोल्डर भी इंगेज हो गया, इसमें कोर भी इंगेज हो गया, इसमें लोअर बैक भी इंगेज हो गया। तो ये आपको अच्छा एंड्योरेंस प्लस स्ट्रेंथ की और प्लस स्टेमिना तीनों काम करता है ये आपका।
अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि हमने अपने टमी के यानी एब्स के सारे मसल्स को कवर कर लिया। अब हमारा लास्ट में जो सबसे अपर जो एब्स है जिसको हम करते हैं ट्रेन, लोग सबसे पहले करते हैं लेकिन हम उसको लास्ट में करेंगे क्योंकि अपर एब्स करना इजी होता है, लोअर एब्स और ऑब्लिक करना मुश्किल होता है। तो हमने मुश्किल पार्ट को पहले ख़त्म कर लिया, उसके बाद अब आएंगे अपने लोअर एब्स पे। डिक्लाइन से अच्छा बेंच कुछ नहीं है अपन अपने अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए। जिस तरह से आप डिक्लाइन बेंच पे जाइए, जो वेट आपको मिलेगा उसको हटाइए, फेंकिए, जो करना है करिए, अपना एंगल बनाइए। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्लैट बेंच इस्तेमाल करिए, अगर नहीं तो फिर आप डिक्लाइन पे जाइए और अपने वर्कआउट को परफॉर्म करिए। ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपने अपर एब्स को ट्रेन करिएगा तो अपनी बॉडी को पूरा नीचे लेके जाइएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं इसमें बैठ जाते हैं और सिर्फ ऊपर सिर्फ अपना अपर हाफ चलाते हैं, जबकि अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए आपको पूरा डिक्लाइन जाना पड़ता है। यानी आपका जो बैक का हिस्सा, ट्रैप्स का जो हिस्सा है वो बेंच पे टच होना चाहिए। उसके बाद जब आप ऊपर उठिए तो आपका पूरा सीधा उठना भी नहीं है। तो इस तरह से आपको अपर हाफ नहीं, बॉटम हाफ पे आपको काम करना है। मैंने यहाँ पे वेट भी रखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि वेट के साथ कर सकते हैं तो बेटर है, अगर आपको लगता है वेट के साथ नहीं कर सकते तो बिना वेट के करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेप्स मैं फिर से बताता हूँ, मिनिमम 15, मैक्सिमम 25, मिनिमम 3 सेट, मैक्सिमम 3 सेट से 5 सेट आप जा सकते हैं। और ये मैंने अपना फर्स्ट हाफ ख़त्म कर लिया। अब मैं अपने एब्स को ट्रेन करने के लिए यानी उस पर एक्स्ट्रा लोड देने के लिए अब मैं उस सेम एक्सरसाइज को, अपर एब्स को ही, सेम बॉडी पार्ट को वेरिएशन चेंज करूँगा और उसे फिर से हिट करूँगा। लेकिन मसल होगा सेम लेकिन वेरिएशन होगा डिफरेंट। अब मैं यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जब मैं वेट लेके ऊपर जा रहा हूँ तो मैं पूरा सीधा नहीं बैठ नहीं रहा हूँ। यानी आप देखिए मैं नीचे गया फिर ऊपर आया लेकिन मैं पूरा नहीं आया, थोड़ा सा पीछे ही हूँ। तो इस तरह से आपको 0 डिग्री से 45 डिग्री या 50 डिग्री तक आपको चलना है। 0 to 50 के रेंज के बीच में ही रहना है, यानी मसल का कॉन्ट्रैक्शन लगातार बना रहना चाहिए।